गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्येक शुभकारी मेरे परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुरुनम आगमन योग दिवाकर आगम चक्कु साहो अन्युग चक्कु ओझा वचन सिद्ध योगी गुरुदेव 1008 सदगत से कन्हैया मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पियाम हो भयवम जय सुवाणम पभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महावीरो। जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंद चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता संयम प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता संयम जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिमा सभागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान ऊपर तक श्री गौतम महाराज सब गुणाकर तपो के श्री संजय महाराज सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्म सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों, लोगस्य उज्जोई गरे धम्मतीर्थ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थ है ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक
श्रमण भगवान वीर वर्तमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दे ठाए पावण भगवया सो कहियम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकहियम अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए आप प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में आचरण का महत्व श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा की वो अद्वितीय अनमोल अनुपम अमृतवाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम देवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। इस नर भाव को पाकर जो पाप के काम करता है, और पूज्य गुरुदेव के शब्दों में पाप यानी पाता है पतन जिससे, तो पढ़ंती वो पतन उसका हो जाता है। नरक आदि घोर दुर्गतियों में क्या है, उसको पढ़ना पड़ता है, जहाँ क्या है दुख ही दुख है। लेकिन जो धर्म की आराधना करता है, जो चारित्र की आराधना करता है, परमात्मा उसके लिए गारंटी देते हैं। दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम। जो धर्म की आराधना करते हैं, चारित्र की आराधना करते हैं, वो दिव्य गतियों को प्राप्त करते हैं, देव गति को प्राप्त करते हैं। या यदि सभी कर्मों का क्षय हो जाए, उनका संपूर्ण क्षय हो जाए, तो क्या है सबसे प्रकाशित गति चंदे सो निम्बलरा आइचे सो हिम पैसराम, ऐसे सिद्ध गति को क्या है वो प्राप्त करते हैं। तो ऐसे चारित्र का महत्व आप सुन रहे हैं कि सदाचरण से ये आत्मा सदगति को जाती है, दुराचरण से आत्मा ये दुर्गति को जाती है। तो चारित्र के बारे में आप सुन रहे हैं कि चारित्र जो है, ये जो है 5 प्रकार का चारित्र भगवान ने बताया है। सामायिक चारित्र है, छेदोपस्थापनीय चारित्र है, परिहार विशुद्ध चारित्र है, और जो है सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र है, और यथा क्या चारित्र। ये चारित्र के 5 भेद हैं। और इन चारित्र की इत्र 4 इत्र जिसमें है, और इनकी इत्र यानी सुगंध जो है तीनों लोक में जो है वो तीनों लोक में जो है वो फैलती है। तीनों लोक में उसकी ये चारित्र की सुगंध व्याप्त है। क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणम। जिसके हृदय में जो है धर्म है यानी चारित्र है, जो चारित्र की आराधना करता है उसको क्या है देवता भी नमस्कार करते हैं। तो जब देवता नमस्कार करते हैं तो देवता के बाद में तो क्या है मनुष्य तिर्यंच और जो है नरक गति के जीव भी क्या है धर्म को, उस धर्मात्मा को नमस्कार करते हैं। तो ऐसे चारित्र के 4 इत्रों के बारे में आप सुन रहे हैं। चारित्र के 4 इत्रों के बारे में आप सुन रहे हैं। और ये 4 महीने आप देखिए, 4 महीने और ये 4 इत्र। तो बंधु आपने पहला सुना कि चारित्र का पहला इत्र होता है चारित्र की सुगंध, कि जो चारित्रवान आत्मा होता है वो अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। महाजनों गत ये न स पंथ, महाजन जिस पंथ पर चलते हैं, महाव्रतधारी जिस पथ पर चलते हैं, उस पथ पर क्या है अनेक जीव चलते हैं। तो चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। दूसरे नंबर पे चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, क्योंकि विश्वसनीय वही होता है जो सत्यवादी होता है। आप देखिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, कितना समय बीत गया तो भी आज हम उनको याद करते हैं। हमारे महात्मा गांधी जो अभी कुछ ही समय पहले हुए हैं, वो भी क्या थे सत्यवादी थे। उन्होंने तो अपने जीवन की आत्मकथा का नाम भी दिया सत्य न प्रयोग हो। जीवन भर जो है सत्य के लिए, तो जो सत्यवादी होता है वो क्या होता है विश्वसनीय होता है, और जो झूठ बोलने वाला होता है वो अविश्वसनीय होता है। मूसा वायो लोगमी सब साहुई गरियो अविश्वासो ये भूयाणम तमाम मौसम विवजे। परमात्मा फरमाते हैं कि इस पूरे लोक में, तीनों लोक में क्या है ये मृषावाद क्या है ग्रहणीय है, निंदनीय है। क्या है इसको जो है साधु सज्जन जो है इसकी गहरा निंदा करते हैं, इसका को है आचरण नहीं करते हैं, क्योंकि ये जीव को अविश्वसनीय बना देता है। तो बंधु जो है दूसरे नंबर पे चारित्रवान का दूसरा इत्र जो है वो चारित्रवान आत्मा क्या होता है विश्वसनीय होता है। और आप देखिए कि चारित्रवान आत्मा का विश्वास और प्रतिष्ठा कैसे होती है। हम किसी भी घर में चले जाएं,
चाहे अनजान घर हो, है ना, कोई हमें जानता ही नहीं। हम अहमदाबाद गांधीनगर से विहार करके जो है इस तरफ आ रहे थे अहमदाबाद की तरफ, तो मैं जो है एक, चूँकि लंबा विहार था, मैं इसलिए एक जगह रात में रुक गया था, अकेला ही था। तो सुबह गोचरे के लिए गया, तो एक जो है जो अपने जैनेतर भाई का घर था, तो वहाँ एक भाई बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो मैंने उनको जाकर पूछा कि भाई साहब क्या है दूध की बगैर क्या है वो है खप है क्या? तो उन्होंने वो गए अंदर और पूरी दूध की थैली उठा के लेके आ गई, लो महाराज लो महाराज दूध की थैली। बोला ऐसे नहीं चले, हमको तो गर्म किया दूध जो है खपता है। तो बंधु यानी चारित्रवान आत्मा कहीं भी जाए तो उसकी क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसका विश्वास होता है। तो दूसरे नंबर पे चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है और चारित्रवान आत्मा की प्रतिष्ठा होती है। आप सामने देख रहे हैं कि आप जो है देश विरति चारित्र वाला हैं और हम सर्वविरति चाहें, तो सर्वविरति कहाँ गए, ऊपर आ गए। प्रतिष्ठा हुई तभी तो ऊपर आए ना, नहीं तो कौन ऊपर बैठा है। आज जो है ऊपर जो है मान सम्मान देना वो कब होता है, जब प्रतिष्ठा होती है। तो चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है। और चौथा नंबर का इत्र यानी अंतिम इत्र जो आप सुन रहे हैं कि चारित्रवान आत्मा बलवान होता है ना। चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। हमारे ये 4 महीने भी आप देखिए, 3 महीने निकल गए, चौथा महीना भी आधे से अधिक निकल गया। तो चारित्र का महत्व आप सुन रहे हैं। तो चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। परमात्मा फरमाते हैं संयम खलु जीवनम असंयम खलु मरणम। संयम ही जीवन है। अब आप देखिए जीवन कैसे होता है। जीवन जो है जब तक हमारे जो है प्राण है, क्योंकि जब प्राण चले जाते हैं तो क्या है, जीवन का अंत हो जाता है। तो संयम एक ऐसा ये चारित्र जो है ना, एक ऐसा अनुष्ठान है जिससे हमारे प्राण बने रह सकते हैं। परमात्मा फरमाते हैं 2 प्रकार के प्राण होते हैं, एक तो द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। जो शरीर को जीवित रखते हैं वो द्रव्य प्राण है, जो 10 बल प्राण है वो शरीर को जो है वो जीवित रखते हैं। लेकिन आत्मा के जो है भाव प्राण है वो क्या है, ज्ञान दर्शन और चारित्र आदि आत्मा के भाव प्राण है। तो इन प्राणों से जो है सदा सदा के लिए जीवन कब मिलता है, जब हम चारित्र की आराधना करते हैं। तो यही एक प्रूफ है कि चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। और आपने सुना भी था कि उत्तराधीन सूत्र का जो 22वां अध्ययन है, 22वां अध्ययन है जिसका नाम है रथ नेमी। और रथ नेमी जब भान भूला और वो क्या है कि राजीमती से याचना करता है, और उस समय राजीमती है ना, जिसको हम कहते हैं कि अबला है, लेकिन वो सबला बन गई किसके कारण, चारित्र के कारण। और उसने जो है जो रथ नेमी को, मुनि रथ नेमी को उन्होंने ऐसे धिक्कारा और ऐसे चाबुक लगाए कि वो भी क्या हो गया, अंकुशेण जहाँ नागो धम्मे संपड़ी वायु। जिस तरह जो है एक अंकुश से, अंकुश कितना छोटा होता है और हाथी कितना महाकाय होता है, लेकिन एक छोटे अंकुश से, क्योंकि महावत जानता है कि उसका मर्म स्थान कहाँ है हाथी का, और उस मर्म स्थान पर वो अंकुश लगाया जाए तो कितना भी मनोन्मत्त बना हुआ हाथी क्या है वो ठिकाने आ जाता है। तो ये भी मनोन्मत्त बना हुआ क्या है मुनि रथ नेमी, वो भी उसके ऐसे मन स्थान पर उन्होंने चोट मारी। और ये किसके प्रभाव से, ये चारित्र के प्रभाव से। क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि संजयाई सुभाष्यम, उस महासती के वचन कैसे थे, संजयाई सुभाष्यम है ना, उसके उस संयति के, उस संयमवान आत्मा के जो है वो भाषण नहीं था लेकिन सुभाषण था, वो बलपूर्वक था। तो जिसके कारण क्या है मदोन्मत्त बना हुआ भी वो रथ नेमी क्या है ठिकाने आ गया। तो बंधु जो ये चारित्र आत्मा जो है बलवान होती है। तो एक सत्य घटना हमने सुनी थी कि चारित्रवान आत्मा कितना बलवान होता है। सत्य घटना एक पढ़ी थी पेपर में, और वो अभी अपने समय की घटना है। आपने सुना होगा कि राज कपूर नाम के बहुत बड़े एक्टर हुए, कपूर फैमिली के, पृथ्वीराज कपूर के बड़े पुत्र जो है राज कपूर, और उन्होंने जो है बहुत प्रसिद्धि हासिल की एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्में बनाने में, और उन्होंने बहुत जो है यश भी पाया और पैसा भी पाया। लेकिन उनको एक आदत थी, और वो क्या आदत थी, पीने की।
वो आप समझ गए होंगे क्या पीने की आदत थी, है ना। तो पीने की आदत थी और पार्टियां करने की आदत थी, है ना। महीने 2 महीने में क्या है, अब वे पैसे तो थे और विदेशों से जो है अच्छी से अच्छी जो है विस्की की और वो बोतलें मंगाते थे और पार्टी करते थे और उसमें क्या है, इस तरह जो है वो अपना जीवन चला रहे थे। अब आप देखिए उनका एक मित्र था, परम मित्र था, जिसका नाम था के लाल। के लाल का नाम भी आपने सुना होगा, दुनिया का महान जादूगर, जिसके खेल हमने भी जो है हमने भी श्रावक अवस्था में देखे हुए हैं कि ऐसा महान जादूगर जो एक स्त्री सोई हुई है उसके 2 टुकड़े दोनों अलग कर दिए और फिर वापस क्या जोड़ के वो स्त्री, ऐसे ऐसे जादू के खेल। और दुनिया का मशहूर जादूगर के लाल, तो दोनों में अभिन्न मित्रता थी। और आप देखिए जो के लाल था वो जैन था, वो अपना जैन था, गुजराती जैन था, लेकिन दोनों में मित्रता थी। अब आप जानते हैं कि जब जैन हो गया तब तो वो तो पीने का तो कोई सवाल ही नहीं, है ना, शुद्ध शाकाहारी, और पीने का भी कोई उसको ये नहीं। तो अब जो है, लेकिन राज कपूर जो भी पार्टी देता, राज कपूर जो भी पार्टी देता उसमें के लाल को अवश्य क्या करता था, निमंत्रण देता था। और के लाल जो है उस पार्टी में आता था, क्योंकि राजकुमार एक महान हस्ती, के लाल भी महान हस्ती, तो उसका भी गौरव बढ़ता था। तो अपने मित्र की मित्रता के नाते वो भी क्या है वहाँ आता था, तो आता था। लेकिन क्या है, सब लोग जो है नाचते कूदते थे और दारू पीते थे और करते थे, लेकिन के लाल तो अपना एक टेबल पे बैठकर क्या है, या तो कोई फ्रूट का जूस है या कोई कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे ही वो लेता था। बाकी उसने दारू को कभी हाथ भी नहीं लगाया और नहीं वो नाच कूदना, वो तो खाली एक दर्शक के रूप में रहता था। एक दिन की बात है, पार्टी चल रही थी, आधी रात का समय हो गया था और पार्टी अपने पूरे उसमें उल्लास में थी। और उस समय राज कपूर के मन में एक तुनका, मिजाज में उसके एक तुनका आया, और वो जो है जो गिलास था, जो विस्की का गिलास था, वो लेकर क्या है वहाँ गया, जब अपना उसका मित्र बैठा था के लाल, और उसको कहा कि मित्र, आज तो तुझे जो है ना एक घूंट तो लेनी पड़ेगी। क्या कहा कि रोज़ मैंने कभी तुझे आग्रह नहीं किया, लेकिन आज मैं तुझे आग्रह करता हूँ कि एक घूंट ले ले केवल, है ना, ज़्यादा नहीं, केवल एक बार इस गिलास को मुंह से लगा ले और एक घूंट ले ले। तब के लाल ने कहा कि मित्र, तुम्हें पता है ना, कि मैं तो इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगता है, देखता तक नहीं, तो मैं तो ये चीज़ नहीं ले सकता। दोनों में थोड़ी बहस होने लगी। अंत में राज कपूर ने कहा, राज कपूर ने अपना एक तीर छोड़ा। उसने कहा, उसको भी पता नहीं आज क्या हो गया था कि उसको कहने लगा कि तुझे मेरे दिवंगत पिताजी पृथ्वीराज कपूर की सौगंध है, अगर तू ये गिलास जो है अपने मुंह से नहीं, एक घूंट नहीं लिया तो तुझे उनकी सौगंध है। अब आप देखिए कि पूरी जो है वहाँ पार्टी में सन्नाटा छा गया, सब लोग वहाँ आकर खड़े हो गए, क्योंकि नायक तो राज कपूर था और आज वो उसको आग्रह कर रहा था कि भाई तुम क्या करो, एक घूंट पी लो। दोनों में लगभग जो है आधे घंटे से चल रहा था और अंत में राजकुमार ने क्या ये तुरुप का एक्का फेंका कि भाई तुम्हें आज एक घूंट तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे दिवंगत पिताजी पृथ्वीराज कपूर की क्या है सौगंध है। अब जो है के लाल भी पशुपश में पड़ गया, इतने सारे प्रतिष्ठित लोग सामने खड़े हैं और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। उसने कुछ नहीं किया, अपना नवकार मंत्र का ध्यान किया, नवकार मंत्र का स्मरण किया, और थोड़ी देर के बाद में उसने कहा कि राज साहब, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मैं एक घूंट लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। क्या कहा? उसके पहले मेरी एक शर्त है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई बड़ी बड़ी एडवर्टाइज लग देती है और उसमें एक स्टार लगा होता है और नीचे लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई, यानी शर्त लागू। अब लोग तो उसको पढ़ते हैं कि 1+2 फ्री या कोई भी, लेकिन नीचे कंडीशन नहीं देखते हैं। तो बंदो जो है उस के लाल ने भी कहा कि भाई मेरी एक शर्त है, मैं तेरी बात मानूंगा, तूने दिवंगत पिताजी, तेरे पिताजी और मेरे पिताजी तो एक समान है, तो मैं उनकी बात ज़रूर मांगूंगा, लेकिन पहले मेरी एक बात का खुलासा करो, मेरी एक बात का खुलासा करो, और उस बात का खुलासा करोगे तो फिर मैं वो
तुम्हारी बात मान लूँगा। तो बोले क्या बात है, बोलो। बोले कि जिस तरह तुमने जो है तुम्हारे पिताजी की बात कही, उस सौगंध दिलाई मुझे, उसी तरह मेरे पिताजी ने भी अंतिम समय में, मरते समय में मुझसे कहा था कि बेटा ये नॉन वेज और ये जो है, क्योंकि प्रसिद्धि के शिखर पर था और उस समय तो व्यक्ति को गिरते कुछ समय नहीं लगता है, तो पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी नॉन वेज का सेवन नहीं करना और न ही दारू बियर को मुंह से लगाना। क्या कहा, ये मैंने जो है सौगंध जो है वचन मेरे पिताजी को दिया था। तो अब आप मित्र आप ही बताओ कि मैं तुम्हारे पिताजी की सौगंध रखूं कि मेरे पिताजी की सौगंध रखूं। भीमराज जी क्या कहा, अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे पिताजी की सौगंध रखूं कि मेरे पिताजी की सौगंध रखूं, यही मेरी समस्या है, इसका समाधान कर दो तो फिर मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। राज कपूर भी मान गया कि वास्तव में क्या है, धर्मो रक्षते रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। राजकुमार ने उसको उठा लिया, अपने गले से लगा लिया कि वास्तव में जो है आज तूने जो है मैंने आज तो एकदम ठान लिया था कि कैसे भी तुझे आज दारू पिला के रखूँगा, लेकिन आज तूने एक ऐसी बात कही कि जिसका जवाब नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे पिताजी की सौगंध को काट नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपने क्या है इस पर मजबूत रहे, और ये प्रभाव किसका है, चारित्र का प्रभाव है। जो चारित्र में ऐसा दृढ़ होता है और जो चारित्र में ऐसा दृढ़ नहीं होता है वो तो क्या करता है, वो तो भाग के भी चले जाते हैं, वो तो क्या है चारित्र को भी छोड़ देते हैं। तो बंधु ऐसी बात नहीं, हम चारित्र में इतने मजबूत रहे कि कैसे भी उपसर्ग आए हम क्या करें, क्योंकि चारित्रवान आत्मा हमें इतना बलवान बनाता है कि एक दिन हम क्या है अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर ले सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद में तो हमारे भाव बल प्राण सदा सदा के रहते हैं। तो ऐसे चारित्र के महत्व को जानकर कि चारित्रवान आत्मा क्या होता है, चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है, चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है और चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। इन चारित्र के इन गुणों को जानकर हम भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हम भी क्या है संपूर्ण बन जाएंगे। तो बंधु ये चारित्र का प्रभाव है, तो हम भी अपने जीवन में क्या है चारित्र की आराधना करें। और इसीलिए आप जो है मंगलाचरण के रूप में प्रतिदिन भगवान की यही वाणी हम सुनाते हैं कि पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाओ कारणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरित्र धम्म मार्यम। जो सदाचरण करते हैं, जो चारित्र की आराधना करते हैं, धर्म का सेवन करते हैं, वे दिव्य गतियों को जाते हैं, सुखों को भोगते हैं। लेकिन जो दुराचरण करते हैं वे क्या दुर्गति में पड़ जाते हैं, दुखों को भोगते हैं। इस बात को जानकर हम भी क्या है चारित्र का आचरण करें। तो बंधु कल हमने जो है ऐसे एक महान चारित्रवान आत्मा परम पूज्य गुरुदेव वचन सिद्ध योगी गुरुदेव श्री वक्तामली महाराज साहब की बात कही थी। कल कुछ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। एक पंचांग में हमने देखा तो कल कार्तिक शुक्ला सप्तमी है ना, और हमारे पंचांग में है तो 2 छठ की हुई है, तो किसी ने 2 सातम की हुई है ना। तो कल उनके गुणगान तो हमने किए, लेकिन जो भी मिथ्या भाषण अगर कट छठ थी और वो सातम मान लिया तो उसको क्या करते हैं, मिच्छा में दुक्रम देते हैं उसका। ये तो भूल हो जाना। आप भी देखिए कि यहाँ अभी इसी समय की बात है कि किन्होंने 14 की दिवाली मनाई, 14 की दिवाली मनाई अपने यहाँ कामरेज में, और कई जगह महाराष्ट्र में वगैरह अमावस की मनाई, दूसरे दिन मनाई है ना। तो ये तो क्या है तिथियों का जो है होता है, लेकिन जो अपना मकसद था कि गुणानुवाद करना, तो गुरु जी के तो गुणानुवाद, और वो चारित्रवान कैसे आत्मा थे वक्तामली महाराज साहब, जिनके बारे में आपने सुना कि वो महावीर के वीर थे और सांडेराव के महावीर थे, क्योंकि अंतिम चौमासा उनका सांडरा में हुआ। और कार्तिक शुक्ला सप्तमी संवत 1986 के दिन जो देवलोक गमन हुए, और देवलोक गमन की अद्भुत घटना कि मुफ्फती जली नहीं और हवा में उत्तर दिशा में उड़ गए। ऐसे चमत्कारिक महापुरुष के बारे में आपने सुना कि जिनका हमारे सांडरा क्षेत्र पर अनंत अनंत उपकार है। और उसी तरह आपने सुना, क्योंकि आज हमारे बीच में भिवंडी से भीमराज जी आए हुए हैं, भीमराज जी मेहता, जो बहुत ही अच्छे सदे हुए सुश्रावक हैं। और इन्हीं के जो है परम मित्र हमारे बड़े भाई साहब हस्तिमल जी, सुश्रावक श्री हस्तिमल जी, जिनका सातम के दिन ही देवलोक हुआ था।
आज के दिन ये कार्तिक शुक्ला सातम के दिन जो हमारे गुरुदेव की पुण्यतिथि है भक्तारमल जी महाराज साहब की, और उसी दिन को उन्होंने लिया। और उसी दिन भी क्या है, तो कल उनको भी हमने याद किया था कि ऐसे जो है सांडराव के एक स्तंभ थे और उन्होंने भिवंडी संघ को भी जो है उन्होंने अध्यक्ष पद से शोभायमान किया। सांडराव में गौशाला में भी वगैरह भी बहुत उन्होंने जो है सेवा वगैरह दी, पूरी जिंदगी में परमार्थ के काम करते रहे। तो ऐसे जो है महापुरुषों को हम याद करते हैं। उनको याद करने का तात्पर्य है कि हम भी अपने जीवन में क्या करें, उनके गुणों का क्या है समाचरण करें। तो बंधु ये चातुर्मास के 4 महीने ऐसे चले गए जैसे पलक झपकते हैं। पलक झपकते परमात्मा फरमाते असंख्यात समय निकल गए। तो यहाँ तो संख्यात समय ही निकला है। 4 महीने को असंख्यात समय नहीं है, 4 महीने तो संख्यात समय है। तो पलक झपकते ये निकल गए। तो आपने 4 महीनों में सुना कि श्रावण महीना सबसे पहला चातुर्मास का महीना, श्रावण महीना हमारा सार्थक होता है श्रवण से। श्रवण में श्रम में एक मात्रा लगाए आ की तो श्राव बनता है। तो श्रावण यानी श्रवण महीना हमारा, श्रावण महीना सार्थक होता है। हम अधिक से अधिक श्रवण करें, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं कि मोक्ष जाने की जो है साधना का पहला अगर सोपान है, फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो वो श्रवण है। क्योंकि परमात्मा एक गाथा में फरमाते हैं श्रवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे ये संजमे अणा सवे तवे चेव बोधाणे अक्रिय सिद्धि। ये अपना रिवीजन चल रहा है। क्योंकि अब तो क्या है, अब तो आपको रिवीजन ही करना है। अब आपको कोई जो है ना, यहाँ मास्टर जी कोई पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको अब क्या है कि इनका जो है, जैसे गाय और भैंसें होती है ना, वो चारा खाती हैं, लेकिन खाते समय तो वो खा लेती है, लेकिन बाद में जुगाली करती है, यानी उनके झाग बाहर आते हैं, उनको चबा चबा के उनका क्या है, वो उसका रसास्वादन करती है। तो हमने भी जो है 4 महीने जो भी सुना है उसको क्या करें, हमने सुन तो लिया अब, लेकिन अब उसका क्या है चिंतन मनन करें। तो श्रावण महीना हमारा सार्थक होता है श्रवण से। क्योंकि श्रवण से जो है, श्रवण से ज्ञान विज्ञान आदि आते आते एक दिन हम क्या है वोदाने क्रिया सिद्धि सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रवण के बारे में आपने सुना, पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महर्षि कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। जो श्र यानी श्रद्धा को वर्ण यानी बनाता है, जो श्रद्धा को बनाता है और श्रद्धा पूर्वक जो सुना जाता है उसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इंद्रभूति गौतम आए थे परमात्मा को क्या करने, उनको सुनाने के लिए और उनको देखने के लिए, लेकिन जब श्रवण किया तो उनको कैसा ज्ञान हो गया। त्रिपदी को सुनकर अंतर मुहूर्त में उनको 4 ज्ञान और 14 पूर्वधारी बने। ये प्रभाव किसका है, श्रवण का। तो पहला महीना है हमारा श्रावण महीना, ये सार्थक होता है श्रवण से। और दूसरे महीने में आप सुना कि आसोज महीना, भादवा महीना। तो श्रवण से हमें ज्ञान हुआ, कौन सा ज्ञान हुआ कि भा यानी हमारी आत्मा भा यानी भारी बनी हुई है और उसको क्या है दवा देने की आवश्यकता होती है। जैसे पेट भारी हो जाता है और जुलाब लिया जाता है तो पेट साफ हो जाता है, उसी तरह ही आत्मा कर्मों के बोझ से भारी बनी हुई है और उसको क्या है दवा देने की आवश्यकता है। तो ये दवा भी कैसे देनी है, तो भावपूर्वक जो दवा देता है तो उसी का भादवा महीना सार्थक होता है। और इस दवा के बारे में भी सुना कि 4 प्रकार की दवा द से शुरू होती है कि हम दया पाले, हम दान देवे, हम दीपक जलाएं और दमन करें। इन 4 बातों को करेंगे तो आपके 4 गति पर चौकड़ी लग जाएंगी और पंचम गति को हम प्राप्त हो जाएंगे। तो भादवा महीना हमारा तभी सार्थक होता है कि जब हमें श्रवण से ज्ञान होता है कि ये आत्मा भारी बनी हुई है, कर्मों के बोझ से अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। तो इस आत्मा को क्या है हल्का बनाना है ये आध्यात्मिक दवाई देकर। और तीसरे महीने में आपने सुना आसोज महीना कि आ यानी आत्मा, सो यानी सोई हुई है, उसको क्या है ज यानी जगा ले। आसोज महीने के बारे में आपने सुना कि आत्मा सोई हुई है जगा ले, समयम गोयम माँ पमाए। परमात्मा फरमाते हैं ये गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो, क्योंकि पल पल में परलय होई सी बहुरी करेगो कब। इसलिए जो है हम भी सोई हुई आत्मा
को जगा ले, और ऐसी आत्मा जगाई थी अहिमुत्ता कुमार ने। 8 वर्ष की उम्र, जम चेव जाने में तम चेव न जाने में, जम चेव न जाना में तम चेव जाना में। हे माता पिताओं, जो मैं जानता हूँ वो नहीं जानता हूँ, और जो नहीं जानता हूँ वो जानता हो, तो हम भी इन बातों को याद करें। 2 बातन को याद रख जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन दोनों बातों को याद करके अहिमुत्ता कुमार जाग गए, परमात्मा के चरणों में पहुंच गए, और उसी भव में क्या हो गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हमारे भी ये आत्मा संसार में सोई हुई है, इसको हम क्या है, परमात्मा की वाणी को गुरु मुख से श्रवण कर हम भी इसको जगाएं। और अंतिम महीना, ये अंतिम महीना पूर्ण, एक तो सबसे पहला महीना और एक सबसे अंतिम महीना। बीच में तो आपको क्या है, पुरुषार्थ करना, लेकिन 2 महीनों में बहुत ही सावधान रहना है कि अगर हम सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते हम कार्तिक महीने को भी सार्थक करते हैं। तो कार्तिक महीने के बाद में बारे में आपने सुना कि कार्तिक के 2 शब्द कहते हैं, क्योंकि वैसे तो कार्तिक कहा जाता है, लेकिन लोक भाषा में इसको कार्तिक कहते हैं, है ना। लोक भाषा में कार्तिक महीना, तो एक कार्तिक के 2 अक्षर भी आपको यही प्रेरणा देने आए कि भाई का यानी काम भोग, का यानी काम भोग, ती यानी तीर की तरह चुभने वाले हैं। तो ये काम भोग जो तीर की तरह चुभने वाले हैं, उसके लिए परमात्मा फरमाते हैं, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आसी विषोवमा, कामे पत्थे माणा अकामा जंती दुग्गहिम, है ना। ये काम भोग कैसे है, शल्य की तरह है। शल्य यानी कांटे की तरह है ना। एक कांटा पैर में घुस जाए तो चलना मुश्किल हो जाता है। आपकी गाड़ी में एक खीला घुस जाए, पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ तो कितने कांटे लगे हुए हैं, इस काम भोगों के कितने कांटे लगे हुए हैं। तो ये काम भोग तीर की तरह चुभने वाले हैं। सल्लम कामा विषम कामा, परमात्मा ने एक एक बात कितनी सुंदर कही है कि सबसे पहले तो काम भोगों को शल्य की उपमा दी। कांटा है, कांटा है, उसको तो क्या है, आप निकाल सकते हैं। जब भी लगा और उसी समय निकाल लिया और इलाज कर लिया तो आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर उसको नहीं निकाला आपने, काम भोग के तीर को नहीं निकाला, तो ये विष बन जाएगा। और उसका उदाहरण आप देखिए कि कोई डायबिटीज़ का मरीज है ना, और उसको कहीं जो है कांटा चुभ गया और खीला लग गया, उसने सावधानी नहीं रखी और उसका धीरे धीरे क्या बन जाता है, गैंग्रीन, पॉइजन बन जाता है और उसको पाँव कटाना पड़ता है। ऐसे हमने कई दृष्टांत देखे कि डायबिटीज़ हुई थी, घाव हुआ और उसकी चिकित्सा नहीं की गई, तो धीरे धीरे वो घाव बढ़ते बढ़ते विष बन गया और विष के कारण क्या है, उनको पाँव कटाना पड़ा। और यहाँ तक भी देखा कि जीवन से भी हाथ धो लेते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं, सल्लम कामा विषम कामा, कामा आसी विषोवमा। अब देखिए, विष तो समय पर जो है कि विष को भी कोई मंत्र से अगर उतार, जैसे जिसको किसी को सांप ने डस लिया तो मंत्रवादी के पास ले गए या कुछ ऐसा इलाज किया तो उससे विष तो उतर जाता है। लेकिन तीसरा जो परमात्मा ने बनाया कि अगर वो विष भी उतारने गया तो कामा आशी विषोमा, यानी आशी विष के समान है। और आशी विष समान कैसा है, जिसको हम कहते हैं साइनाइड का जहर। साइनाइड का जहर ऐसा होता है कि कहते हैं कि आज तक साइनाइड के जहर का स्वाद किसी ने नहीं बता सका, क्योंकि जिसने भी साइनाइड को चखा उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो कौन कहेगा कि उसका स्वाद कैसा है, स्वाद लेगा भी कौन, पहली बात। तो ये काम भोग बढ़ते बढ़ते क्या है, आशी विष के समान हो जाते हैं। और परमात्मा फरमाते हैं, अकामा जंती दुर्गयम, जिन्होंने काम भोग का सेवन नहीं किया लेकिन उसका जो है चिंतन मनन किया, वो भी क्या है, दुर्गति में पड़ जाते हैं। तो ये काम भोग तीर की तरह चुभने वाले हैं, ये काम भोग विष की तरह हमारे शरीर को व्याप्त करने वाले हैं और ये आशी विष के समान है, जो हमें क्या है, तत्काल जन्म और मरण के चक्कर में डालने वाले हैं। तो ऐसे काम भोगों के स्वभाव को जानकर हम क्या करें, कार्तिक महीना कहता है कि इन काम भोगों से तीर जाए। क्या करें, इन काम भोगों से सदा सदा के लिए तीर जाए। जैसे हमारे जो है इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य प्राप्त करके वे भी की तीर गए। तो परमात्मा 10वें अध्ययन में
उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में गौतम स्वामी को फरमाते हैं, तीनों होशी अन्नव महम किम पूर्ण चिट्ठ से तीर मागो अभी तूर पारम गमिते समयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, तूने महासागर को तैर लिया है। कौन से महासागर को? इस काम भोग के महासागर तो तूने तैर लिया है। तीनों होशी और परमात्मा आगे फरमाते हैं, पधारिए, काम भोग तीर की तरह चुभने वाले हैं और अब उनसे तीर जाओ। और इसके लिए परमात्मा गौतम स्वामी को उपदेश देते फरमाते हैं, तीनों होशी अर्णवम हम किम पूर्ण चिट्ठ से तीर मागो अभी तूर पारम गमेते समयम गोयम अपमाए। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि तीनों होशी अर्णवम हम, अर्णव यानी एक महासागर को, इस काम भोग के महासागर को तुमने तैर लिया है। अब किनारे पर आकर क्यों खड़े हो गए हो, है ना? किम पुण्य चिट्ठ से तीर मांगो, किनारे पे आकर क्यों खड़े हो गए? बस एक धक्का और दो और क्या पहुंच जाओ मोक्ष में। ये तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रशस्त राग है उसको मिटा दो, उसको मिटा दो और फिर क्या है, तुम भी मेरी तरह क्या है मोक्ष में पहुंच जाओगे। तो गौतम स्वामी परमात्मा को फरमाते हैं कि परमात्मा जब तक आप है मुझे, तब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। जब तक आप है केवल ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद में मैं मौन हो जाऊंगा। क्योंकि केवल ज्ञानी कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने परमात्मा से ऐसा सुना है, वो कहते कि मैं ऐसा कहता हूँ, है ना। तो जब तक आप जो है मोक्ष में नहीं पधारते तब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो आपका सानिध्य चाहता हूँ। और आप देखिए, हम देखते हैं कि गौतम स्वामी का हम जो है परमात्मा के निर्वाण के पहले सब सुनते हैं, लेकिन जब उनको केवल ज्ञान हुआ और वे लगभग 12 वर्ष तक जो है वे केवल ज्ञान पर्याय में रहे, तो आपने सुना कभी कि गौतम स्वामी केवली क्या बोले और क्या नहीं बोले? पहले कितना बोले? खाली भगवती सूत्र में 36,000 प्रश्न, एक एक छोटी बात, ऐसी बात जो है जिसको बच्चा भी समझ सकता है वैसी बात भी भगवान से पूछते थे। लेकिन केवली बनने के बाद में आज तक शास्त्रों में ये बात नहीं आती कि गौतम स्वामी ने ये कुछ कहा या वो कुछ है। वो तो क्या है, वो भी भगवान की तरफ मौन हो गए। तो बंधु, हम भी जो है ये कार्तिक महीना हमें ये संदेश देना है कि हम भी क्या इस काम भोग के इस महासागर को तीर जाए। क्योंकि काम के लिए पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि काम के 2 शब्द कहते हैं कि जो का यानी काया का, म यानी मरण करता है। काया का मरण करता है तो अनमोल मनुष्य भोग मिला है। और इन काम भोगों से क्या है, अकाल में अगर मरण हो गया तो हमारी साधना भी क्या है, सकाम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कार्तिक महीने के महत्व को समझकर और ऐसे ये जो है चातुर्मास का अंतिम महीना, अब हम यही भावना भावे कि भाई हमारा भी अंतिम भव कब हो, है ना। जैसे गौतम स्वामी का, जम्बू स्वामी का अंतिम भव हुआ, ऐसे हमारा भी अंतिम भव कब हो और हम भी इन काम भोगों से जो तीर कर क्यों है अपने स्थान पर पहुंच जाए। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। उनके विचार रखे जा रहे हैं। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है, वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है, पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है, वक्तावर गुरु जी की। गंगापुर जन्म लिया पिता श्री अनूप जी, गंगापुर जन्म लिया पिता श्री अनूप जी। माता मीना देवी की बढ़ाई शोभा गोद की, माता मीना देवी की बढ़ाई शोभा गोद की। वृद्धि चंद गुरु जी से बने अणगार है, वृद्धि चंद गुरु जी से बने अणगार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है,
वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। पुण्य है दिवस आज वंदना। तप करते थे घोर कोई नहीं जानता। तप करते थे घोर कोई नहीं जानता। ज्ञानी थे महान जग ज्ञान को बखानता। ज्ञानी थे महान जग ज्ञान को बखानता। तर्क जो भी करता था मान लेता हार है। तर्क जो भी करता था मान लेता हार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। पुण्य है दिवस आज वंदना। कांतिमान दीप्तिमान आपका ललाट था। कांतिमान दीप्तिमान आपका। वाणी का प्रभाव बड़ा सदा ही विराट था। वाणी का प्रभाव बड़ा सदा ही विराट था। याद आता बम्बई का सबको विहार है। याद आता बम्बई का सबको विहार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। पुण्य है दिवस आज वंदना। लेखनी से सदा आप मोती थे बिखेरते। लेखनी से सदा आप मोती थे बिखेरते। योगी थे महान आप माला सदा फेरते। योगी थे महान आप माला सदा फेरते। गोडवाड़ याद करे धर्म का प्रचार है। गोडवाड़ याद करे धर्म का प्रचार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। वक्तावर गुरु जी की जय जय है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। पुण्य है दिवस आज वंदना। पुण्य भूमि सांडेराव बना दिया आपने। पुण्य भूमि सांडेराव बना दी। वक्तावरपुरा इसे नाम दिया सबने। वक्तावरपुरा इसे नाम दिया आपने। आपको न भूले कोई किसी भी प्रकार है। आपको न भूले कोई किसी भी प्रकार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। वक्तावर गुरु जी की रहे। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है। पुण्य है दिवस आज वंदना। अग्नि स्नान गुरुवर किया जब आपने। अग्नि स्नान गुरुवर किया जब आपने। अनोखा यह दृश्य आया सबके ही सामने। अनोखा यह दृश्य आया सबके ही।
मुपति उड़ गई कोसों दूर पार है, मुपति उड़ गई कोसों दूर पार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है, वक्तावर गुरु जी की जय जय। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है, पुण्य है दिवस आज वंदना। धरा धन्य बनती है संत के चरण से, धरा धन्य बनती है संत के। छाप छोड़ जाते वे अपनी लगन से, छाप छोड़ जाते हैं वे अपनी लगन से। संत ही तो धरती के बनते श्रृंगार हैं, संत ही तो धरती के बनते श्रृंगार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है, वक्तावर गुरु जी की। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है, पुण्य है दिवस आज वंदना। आज उसी मार्ग पर कमल कन्हैया लाल, आज उसी मार्ग पर कमल। ज्ञान में रमण करे कोई न जंजाल, ज्ञान में रमण करे कोई न जंजाल। चौदिसी धाम रहा यू सुयस अपार है, सो चौदिसी छाए रहा सुयस अपार है। वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है, वक्तावर गुरु जी की जय जयकार है। पुण्य है दिवस आज वंदना हजार है, पुण्य है दिवस आज वंदना। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय अवतारमल जी महाराज जो वचन सिद्ध योगी थे और जिनका जन्म गंगापुर में अनूप चंद जी चौधरी के घर पर हुआ, जो भीलवाड़ा के पास में गंगापुर, और माता जी का नाम मीना देवी, और आपकी दीक्षा हुई और वृद्धि चंद जी महाराज क्या है गुरु बने। और वे गुप्त तपस्वी थे, पचोला पचोला हर पक्षी का करते और कोई पता ही नहीं लगता कि भाई आज इनके पचोला है। और ऐसे बहुत ही ज्ञानी थे। कल तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज ने भी, गौतम मुनि जी महाराज ने भी उनके संबंध में बताया ही था कि वे बहुत ही महान प्रभावशाली संत थे। और बंबई में सर्वप्रथम जाने का क्या है उन्हीं को श्रेय मिला। स्थानकवासी संतों में सबसे पहले बंबई में वे ही क्या है पधारे, क्योंकि चारों तरफ समुद्र, खाड़ी और मछलियों का क्या है चारों तरफ वहाँ, और संसतियों का जाना बहुत ही दुभर था। और ऐसी स्थिति में श्रावकों की भावना रही कि भाई आप बंबई पधारें, तो आज से 150 वर्ष पूर्व सबसे पहले स्थानकवासी संतों के लिए क्या है उन्होंने वह मार्ग खोला। और बंबई में चीज पोकली में बहुत बड़ी जगह उनकी प्रेरणा से क्या है एक कच्छी भाई ने क्या है दी, और वहाँ पर विशाल स्थानक बना हुआ है। 400-500 घरों की सोसाइटी बनी हुई है, बहुत बड़ी जगह वह क्या है ली गई। तो वह वक्तारमल जी महाराज बहुत ही क्या है प्रभावशाली संत थे। और वे जब गए तब यहाँ एक दुकान थी सांडेराव वालों की, उस दुकान में वे क्या है रहे और वहीं पर बाहर ओटले पर ही वहाँ विराजते और वहीं पर क्या है व्याख्यान वगैरह करते। ऐसी स्थिति थी उस समय। और ये बहुत ही क्या है चमत्कारी संत थे, फक्कड़ संत थे, और अनेक उनके क्या है चमत्कार आपने सुने ही हैं। और जितने संस्मरण उनके क्या है बोले जाए उतने क्या है कम हैं। ऐसे वे क्या है महान संत थे। और मोती जैसे उनके क्या है अक्षर थे। और गोडवाड़ क्षेत्र में
वे अंतिम समय में क्या है विराजे और सांडेराव में उनका अंतिम क्या है चातुर्मास हुआ। और उस समय जब उनका क्या है आज के कार्तिक सुद सातम के दिवस जब वे क्या है वहाँ पर देवलोक हुए और अग्नि संस्कार होने लगा तो वे जो मुपत्ति थी वे मुपत्ति क्या है नहीं जली और वे क्या है उड़कर आकाश में क्या है चली गई। उस मुपत्ति को लेने के लिए क्या है लोग बहुत दौड़े भी, परंतु वह मुपत्ति तो क्या है आकाश में ऊपर से ऊपर क्या है चली गई। इतने वे क्या है प्रभावशाली संत थे। ऐसे महान संत के आज पुण्यतिथि का क्या है दिवस और उनको श्रद्धांजलि क्या है अर्पित की जाती है और वे बराबर क्या है आशीर्वाद देवें यही भावना रखते हैं। और आज देखिए कि संयोग केशवालाल जी के घर पर मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज भी उधर से निकले और ये भी क्या है पधारे और मैं भी क्या है उधर से ही आया और मैं भी वहाँ इनके घर बिना सूचना कोई मतलब था नहीं और इनके घर गया और इनकी भावना जगी। इनको समझाया गया कि भाई धर्म ध्यान में अंतराय मत लो और तेरापंथी भवन में तो क्या है बराबर क्या है उपस्थित होते और बराबर सामायिक की आराधना के साथ इन्होंने क्या है लाभ लिया। और गौतम मुनि जी महाराज के प्रति आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से पूर्ण रूप से क्या है समर्पण रहा, परंतु थोड़ा सा क्या है कुछ कारणों से अंतराय आ जाती है और आज उन्होंने अंतराय तोड़ी और यहाँ पर क्या है उपस्थित हुए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से, क्योंकि ये बीजारोपण स्थानक का क्या है इनका ही रहा, इनके प्रारंभ से क्या है इनकी इसमें रहा, तो इसको क्या है बराबर सिंचन करते रहना है और बराबर संस्कृतियों की क्या है सेवा करते रहना है। यहाँ पर धर्म आराधना क्या है करते रहना है, यही संदेश। सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का उद्धार करने वाले, जन जन को आत्मा का संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पेज नंबर 6, 108 बार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार, 108 बार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार, अरिहंत कर्म शत्रु विजेता, अरिहंत शत्रु विजेता, त्रिजग पूजित तीर्थ प्रणेता, त्रिजग पूजित तीर्थ प्रणेता, न राग द्वेष विकार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार, न राग द्वेष विकार
परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। सिद्धों के सब कर्म खपे हैं, सिद्धों के सब कर्म सारे कारज सिद्ध हुए हैं, सारे कारज ज्योति में ज्योति अपार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। ज्योति में ज्योति अपार परमेष्ठि करते हैं। आचार्य पंचाचार पलाते, आचार्य पंचाचार संघ शिरोमणि संघ दीपाते, संघ शिरोमणि सकल संघ रखवार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। सकल संघ रखवार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। उपाध्याय अध्ययन कराते, उपाध्याय अध्ययन कराते, भ्रांति मिटाते ज्ञान बढ़ाते, भ्रांति मिटाते ज्ञान द्वादशांग आधार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। द्वादशांग आधार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। साधु आत्मा अपनी साधे, साधु महाव्रत समिति गुप्ती आराधे, महाव्रत समिति गुप्ती त्याग दिया संसार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। त्याग दिया संसार परमेष्ठि करते हैं। पांच नमन सब पाप प्रणाशक, पांच नमन सब पाप प्रणाशक, उत्तम मंगल विघ्न विनाशक, उत्तम मंगल विघ्न विनाशक, भव भव शांति अपार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। भव भव शांति अपार परमेष्ठि करते हैं नमस्कार। हम में भी तुम से गुण जागे, हम में भी तुम से गुण, हम भी परमेष्ठि पद पावे, हम भी परमेष्ठि
श्रीपद पावे, पारस हो भव पार परमेष्ठि, करते हैं नमस्कार। पारस हो भव पार परमेष्ठि, करते हैं नमस्कार। 108 बार परमेष्ठि, करते हैं नमस्कार। 8 बार परमेष्ठि, करते हैं नमस्कार। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु, अपने जीवन को सद्गुणों से अनुरंजित करने की अनन्य भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, अभी आपके सामने परमेष्ठी वंदना के रूप में पंच परमेष्ठी का भजन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। जिस नवकार महामंत्र को हम अपना आराध्य मानते हैं, जिस नवकार मंत्र को हम अपना जीवन के आधार रूप समझते हैं, ऐसे नवकार महामंत्र के 5 पदों में 108 गुण बताए गए हैं। अरिहंत परमात्मा में 12 गुण होते हैं, सिद्ध परमात्मा में 8 गुण होते हैं, आचार्य भगवान में 36 गुण होते हैं, उपाध्याय भगवान में 25 गुण होते हैं और साधु साध्वी के अंदर 27 गुण होते हैं। ऐसे 5 पद के गुण मिलाकर के कुल मिलाकर 108 गुण होते हैं। हमारे ये 5 परमेष्ठी 108 गुणों के धारक माने जाते हैं और इसीलिए हम जिस माला के द्वारा नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, 9 पद का जाप करते हैं और किसी पद को लेकर के हम माला के द्वारा जाप और अनुष्ठान करते हैं, उस माला के अंदर मणके भी कितने होते हैं शिवालाल जी साहब? 108। वो 108 माला के मणके 5 पदों के 108 गुणों के द्योतक हैं, 108 गुणों के प्रतीक हैं और उन 5 पदों के गुणों को अपने जीवन में अवधारण करने के लिए भाग्यशाली आत्माएं नवकार महामंत्र के उन 5 ही पदों की भावपूर्वक स्मरण करते हुए, भावपूर्वक जाप करते हुए, भावपूर्वक नवकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दिल में, अपने हृदय में हमेशा ये भावना लेकर के चलते हैं कि हमारा जीवन भी उन 5 पदों से जुड़े, हम भी किसी दिन उन 5 पदों में शरीक होकर के अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपने आप को हम पवित्र मार्ग में लगाकर इस मिले हुए मानव जीवन का लाभ उठा सकें, मानव जीवन का कल्याण कर सकें। इसी बात को लेकर ये 5 पदों से जुड़ी हुई वंदना आपके सामने प्रस्तुत की। आप सब लोगों ने भावपूर्वक उस स्तवन की पंक्तियों को सुना। आप लोगों ने भी अपनी जीवा से बोलकर अपनी जीव को पावन बनाया। सचमुच बंधुओं, जब जब हमें परमात्मा के गुणानुवाद करने का अवसर आए, गुरु भगवंतों की गुण गाथा गाने का प्रसंग आए, तब हम तन्मय होकर के परमात्मा के प्रति और गुरु के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देते हुए अपने जीवन को
जितना जितना सद्गुणों से जोड़ते जाएंगे, जितना जितना अपने धर्म कार्यों से अपने जीवन को भावित करते चले जाएंगे, उतना ही हम पंच परमेष्ठी की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि श्रावक और श्राविका साधु साध्वी के छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, इसलिए श्रावक श्राविका भी हमेशा ये भाव लेकर के चलते हैं कि हमारा भी वो दिन धन्य होगा जिस दिन हम संसार के आरंभ समारंभ को छोड़ करके अपने जीवन को संयम पथ पर लगाएंगे, परमात्मा की वाणी के अनुसार जीवन लगा करके अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, अपनी आत्मा का परिष्कार करेंगे। सचमुच ऐसे भाव जिन भाग्यशाली आत्माओं के दिल में जगते हैं, वो अपनी यथाशक्ति धर्म के अंदर सुंदर पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को धर्म के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अपने यहाँ पर तपस्या का सुंदर वातावरण बना हुआ है, तपस्या करने वाले तपस्या कर रहे हैं और कई भाग्यशाली तपस्या करने वालों का अनुमोदन करके भी लाभ उठाते हैं और कई तपस्या करने वालों में तपस्या का सहयोग करते हैं। तपस्या करना, तपस्या कराना और तपस्या करने वाले का अनुमोदन करना, तीनों अपने आप में आत्मा के लिए लाभ का कारण बनते हैं। इसलिए जब जब हमारी अनुकूलता हो, हम स्वयं तपस्या करें और दूसरों को तप करने में सहयोगी बने। दूसरों को सहयोग करते हैं ना, तो भी बहुत बड़ा लाभ अपनी आत्मा को मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते भी नहीं हैं, कराते भी नहीं हैं, परंतु तपस्या करने वालों का मन से अनुमोदन करते हो। अमोलक चंद जी साहब ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की, भाई कुलदीप जी ने बहुत बड़ी तपस्या का भाव अपने दिल में लगा रखा है। पूरे चातुर्मास में अपने यहाँ पर केवल तेले की श्रृंखला ही नहीं, केवल पचोले की श्रृंखला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मास खमन की श्रृंखला चौमासा लगा तब से लेकर अभी तक बड़ी तपस्याएं अपने यहाँ पर निरंतर चल रही है। एक दिन का भी बीच में व्यवधान नहीं पड़ा। हर दिन कोई न कोई बड़ी तपस्या के पचखान लेने वाला अपनी धर्म सभा के अंदर मिलता है। ये कामरेज की विशेषता है। सचमुच में ऐसे संयोग और ऐसे लाभ किसी किसी संघ के अंदर लेने वाले लोग हुआ करते हैं। भाई अमोलक चंद जी के आज 15वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। भाई श्री कुलदीप जी के आज 7वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। चातुर्मास उतरते उतरते भी उनके दिल में तपस्या का भाव बना और मन में तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन्होंने संकल्प बनाया। आपको जानकर के ताजुब होगा, भाई अमोलक चंद जी ने इससे पहले 15 उपवास और कर लिए हैं इसी चौमासे में, और भाई कुलदीप जी ने भी 8 उपवास इस चातुर्मास दरमियान किए हैं और वापस बड़ी तपस्या की लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे तपस्वियों के लिए हम तप अनुमोदन करके उनके तपस्या का अनुमोदन करेंगे। आइए। धन धन हो शासन माता, धन धन हो तप जप में देवो शाता जी, तप जप शाता जी, धन धन हो शासन माता, धन धन हो तू कल्प वृक्ष कल्याणी, तू कल्प वृक्ष चिंतामणि रतन समानी जी, चिंतामणि रतन धन धन हो शासन ता, धन धन हो शासन यदि होय कृपा माथारी,
यदि होय कृपा मात, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, तपस्या की खिले गुल क्यारी जी, धन धन हो शासन माता, धन श्री संघ फले और फूले, श्री संघ फले और फूले, आनंद के झूले झूले जी, आनंद झूले जी, धन धन हो शासन माता, धन धन माता, धन धन हो शासन माता। सचमुच ऐसे तप के द्वारा अपनी आत्मा को पावन बनाने वाले, तप के द्वारा अपने जीवन को आलोकित करने वाले, तप के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध बनाने की भावना रखने वाले श्रावक और श्राविका सचमुच में हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावक और श्राविकाओं में होते हैं, जो ऐसी उत्तम तप आराधना करके हम अपनी आत्मा का तो गौरव बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन पूरे संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। भाई श्री सुहालाल जी मारू के परिवार में श्रीमती डिम्पल बहन पारसमल जी ने 31 उपवास की आराधना की और उनके सुपुत्र पारसमल जी ने 9 उपवास की तपश्चर्या करके सचमुच अपने परिवार में ही नहीं अपने पूरे संघ के अंदर अद्भुत कार्य करने का काम किया है। भाई पारस जी ने इससे पहले शायद उपवास भी किया हो या नहीं, संवत्सरी आदि का किया होगा तो संवत्सरी का उपवास, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी भावना से, हमने कोई उनको प्रेरणा नहीं की, लेकिन घर में तपस्या होते हुए देखकर, संघ में तपस्या का वातावरण देखकर उनके मन में तप करने का भाव बना और देखते देखते उन्होंने 9 उपवास की तपश्चर्या कर ली। परिवार वालों को विश्वास ही नहीं था कि ये भाई 9 उपवास कर लेगा, लेकिन उन्होंने सुखे समाधि 9 उपवास की पाठ में रोज आ गए 9 उपवास की तपस्या संपन्न की और तपस्या के बाद ऐसा धर्म का रंग लगा, ऐसा धर्म का रंग लगा। हमेशा सायंकाल कल्याण मंदिर स्तोत्र में रोजाना उनकी उपस्थिति होती है, जाप के अंदर उनकी उपस्थिति होती है और यथा समय वे संत भगवंतों की, गुरु भगवंतों की यथा योग्य सेवा करके अपने इस चातुर्मास का अनन्य लाभ उठा रहे हैं। ऐसे समस्त कामरेज संघ के भाई और बहन जिन्होंने अपने इस चातुर्मास के अंदर छोटे से गांव के अंदर, एक छोटी सी पंचायत के अंदर, ये कोई नगर पालिका नहीं है, पंचायत के गांव में 17 मास खमन हुए। क्या कम बात है? पूरे सूरत के अंदर आपको कहीं 17 मास खमन होने की सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 17 मास खमन, 41 उपवास, 61 उपवास की तपश्चर्या एक साथ करने वाले कामरेज की धरती पर उन्होंने तपस्या का सुंदर उपक्रम किया और अपने संघ के साथ साथ अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाई श्री कुलदीप जी गांधी जिन्होंने अपने परिवार के अंदर अनन्य तपस्या की आराधना प्रतिदिन प्रार्थना में, प्रवचन में और अनुकूलता होती है तो सायंकाल प्रतिक्रमण में तीनों टाइम उपस्थिति दे करके धर्म ध्यान का, तप त्याग का अनूठा लाभ ले रहे हैं। सचमुच में ये गांधी का ही देश है और गांधी परिवार इस धर्म के अंदर जुड़ करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं। ऐसे तपस्वियों के लिए जितना कहा जाए थोड़ा होगा। मैं 2 पंक्तियां तपस्या के लिए देकर अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगा। आइए आप सब, तपस्या का माहौल है तो तप के गीत गाने ही चाहिए। माहौल के समय में गीत गाए जाते हैं तो उसका आनंद भीमराज जी कुछ और ही हुआ करता है। तो कवि कहता है, ओ शासन माता
सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े जन शासन की सदा सहायक, जन शासन की सदा सहायक। तेरी महिमा बहुत बड़ी, तेरी महिमा बहुत बड़ी। जगदम्बा जिन भक्त हो माता, जगदम्बा जिन भक्त हो माता। तुम गुण मोतियन की लड़ी, तुम गुण मोतियन की लड़ी। सुंदर सारी सद्गुण धारी, तेरी महिमा न्यारी प्यारी प्यारी। हो जैसे केसर क्यारी, गुण गावे नर नारी। पुकारे सब चाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े। यहाँ खिली तप की गुल क्यारी, यहाँ खिली तप की गुल। पधारो माता स्वागत है, पधारो माता स्वागत है। तपस्वी को शक्ति अर्पण कर दो, तपस्वी को शक्ति अर्पण कर दो। जागे इसका भी सत है, जागे इसका भी सत है। छतर वाली बड़ी निराली, जैसे अमृत प्याली तेरी कृपा। जाती नहीं खाली, करती हो रखवाली, तपसी की बड़ी भाव से। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। शुद्ध समकित की तुम हो आराधक, शुद्ध की हो तुम हो आराधक। आओ तप के आंगन में, आओ तप के आंगन में। तपसी जी की शाता बढ़ाओ, तपसी जी की साता बढ़ाओ। उत्साह बढ़ाओ तन मन में, उत्साह बढ़ाओ तन मन में। आनंद छाए ज्योति जगाए, आत्म बल प्रगटाए गुण गाए। माता को मनाए तपस्या के चढ़ाव में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। कामरेज नगर का महिला मंडल, कामरेज नगर का महिला मंडल। कामरेज संघ का बहुमंडल, कामरेज संघ का बहुमंडल। कामरेज संघ का
कन्या मंडल कामरेज संघ का कन्या मंडल कामरेज संघ का युवा मंडल कामरेज संघ का युवा मंडल कामरेज संघ का बालक मंडल कामरेज संघ का बालक मंडल विनती तुम्हारी करता है विनती तुम्हारी करता है प्रेम के फूलों की सुंदर माला प्रेम के फूलों की सुंदर माला तेरे चरणों में धरता है तेरे चरणों में भरता है। तो क्या करना रुमझुम करती सब दुख हरती भक्ति भाव मन धरती आनंद भरती गुण श्रेणी ऊपर चढ़ती पधारो माता भाव से हम विनती करते हैं बड़े भाव से हम विनती करते हैं बड़े भाव से शासन माता सुख शांति की विधाता तुम्हारे गुण गाता पधारो तप के ठाठ में हम विनती करते हैं बड़े भाव से हम विनती करते हैं बड़े भाव से। ऐसे तपस्या के सुंदर माहौल में तपस्या करने वाले दिल से तपस्या कर रहे हैं भाव से तपस्या कर रहे हैं 75 वर्ष की उम्र में आज उनके 15 उपवास और एक बार 15 उपवास चौमासे में पहले कर चुके हैं दोबारा तप का भाव बना घर वाले मना करते ही रह गए और गन्ना साहब आगे बढ़ते ही चले गए उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर लिया उनके दिल में भाव था कि मुझे इस चौमासे में 31 उपवास करने हैं और 15 उपवास पहले हो गए और 16 उपवास अभी हो जाएंगे तो दोनों मिलकर के सांखला साहब 31 उपवास मन में जिनके संकल्प होता है मन में जिनके भाव होता है उनको काम करने में कहीं दिक्कत नहीं आती है लेकिन आप होवे पोचा तो लोग घाले घोचा आप ही अगर पोचे होते हैं तो लोग तो उनके तपस्या के भावों को गिराने में ही रहते हैं। अमोलक चंद जी पक्के रहे मजबूत रहे परिवार वालों ने बहुत समझाया अभी पोते की शादी है और समय सामने आ रहा है और आप तपस्या लेकर के बैठ गए हो आप 9 का पारना कर लो फिर कहते 11 का पारना कर लो और ये तो देखते देखते आगे बढ़ गए। भाव वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं भाव वाले बाजी मार जाते हैं और अपनी आत्मा का अनन्य लाभ उठा जाते हैं। कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। अपने हाथों से जो सत्कार्य हो जाते हैं अपने हाथों से जो धर्म कार्य हो जाते हैं वो अपने साथ चलने वाला है। बाकी तिजोरी में कितना ही भरा पड़ा है तो अपने क्या काम आएगा। जिस दिन शरीर में से श्वास निकलेगा लोग उठा करके ले जा करके अग्नि छाने में राख बना देंगे। सचमुच में एक गुजराती कवि ने बहुत अच्छा कहा है जिंदगी मां केटलू कमाना रे जरा सरवाड़ो मांडजो जिंदगी मां केटलू कमाना रे जरा सरवाड़ो मांडजो। समझू सजन ने शाना रे
जरा सरवाड़ो मांडजो। समझू सजन ने शाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो। लाव्याता केटलू ने लई जवानू केटलू। लाव्याता केटलू ने लई जवाना केटलू। आखर तो लाकड़ा ने छाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो। आखिर तो लाकड़ा ने छाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो। समझो सजन ने शाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो। समझू सजन ने शाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो। अमोलक चंद जी और कुलदीप जी समझ गए, जाग गए अपने दिल के अंदर और तपस्या का सुंदर माहौल इन्होंने अपने दिल में बना लिया। भाई महेश जी सुखलेचा के यहाँ से भी 2-2 बार तपस्या और अपने परिवार में तो अनेक तपस्याएं उनके यहाँ पर संपन्न हुई और अभी भी करने की भावना रखते हैं। सचमुच चातुर्मास उतरते उतरते अपने भावों को कमजोर नहीं करना है, भाव बना करके रखना है। जिनके भाव अच्छे होते हैं वो माल का लाभ कमा जाते हैं। अगर स्टॉक में माल होगा और बाजार में भाव होगा तो आपको माल का लाभ बड़ा अच्छा मिलेगा, कई गुना मिलेगा। इसलिए चौमासा उतरते उतरते भाव बढ़ाओ। भाव बढ़ाने वालों का महत्व है जो अपने दिल में धर्म ध्यान के भाव बढ़ाते हैं, तब त्याग के भाव बढ़ाते हैं, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की भावना होती है, वो जीवन में लाभ उठा लिया करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धर्म कार्य संपादित करके हम भी अपने जीवन को पावन बनाएंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। सचमुच में तप करने वाले तप कर रहे हैं, कम से कम उनके गुणानुवाद करने में, उनके तपस्या की अनुमोदना करने में तो व्यक्ति को किसी तरह से पीछे नहीं रहना चाहिए। तपस्या करने वालों का भी अनुमोदन करने वाला अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करता है। आइए सौभाग्यशालियों, अब तो जितने महीने थे उतने दिन रह गए हैं। अब किस भरोसे बैठे हैं, जो कर लोगे वो अपने साथ चलेगा, बाकी तो सब धरा रह जाएगा। इसलिए अपने आत्मा को और अपने मानव जीवन को समझा करके अच्छे से अच्छे कार्य अपने जीवन में करके इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है, इस चौमासे का आनंद लेना है और अपने जीवन को तप त्याग से जोड़कर, धर्म ध्यान से जोड़कर, सामायिक संवर से जोड़कर, स्वाध्याय और परमार्थ के कार्यों से जोड़कर अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। जो ऐसे उत्तम कार्य अपने जीवन में करता है वो अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक कर जाता है। सभी तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए सभी को तप के गुणानुवाद करने के लिए, तप का अनुमोदन करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। अभी हमारे तपस्वी आगे बढ़ने का भाव रखते हैं और कल प्रातः अपने यहाँ पर प्रार्थना का कार्यक्रम महावीर भवन में नहीं रहेगा। कल के प्रार्थना का कार्यक्रम कामरेज गांव में और कोठारी परिवार के आंगने में भाई प्रकाश चंद जी, पिंटू कुमार जी, प्रिंस कुमार जी कोठारी के यहाँ पर कल का प्रार्थना का कार्यक्रम। और उन्होंने इस चातुर्मास का रजत कलश, बड़ा रजत कलश तो हमारे जगदीश भाई कालिया ने लिया और छोटा रजत कलश जो डिम्पल बेन ने संघ को प्रदान किया था, वो रजत कलश यहाँ पर 9 पद के जाप में रखा गया था। कई महीनों तक उस पर 9 पद का जाप हुआ। ऐसे नौकार मंत्र कलश को भावपूर्वक लेकर के अपने घर में उसकी पधरावनी करने के लिए कोठारी परिवार तत्पर हैं और वो पूरे संघ को हृदय से आमंत्रित करते हैं कि कल संघ मेरे घर आंगन में पधारे। ऐसी भाई प्रकाश जी की तरफ से आप सबको, हाँ, आप सबकी तरफ से हार्दिक विनंती। खड़े हो जाओ प्रकाश जी। कोठारी जी हमेशा अपनी भावनाओं में आगे रहते हैं, सेवा के काम में कभी पीछे नहीं है। भाई प्रकाश जी ने इस चातुर्मास में दिल खोल करके लाभ लिया है। ये संघ को अपनी ओर से हार्दिक आमंत्रण कर रहे हैं। कल रजत कलश इनके घर पर जाने वाला है, तो आप सभी भाई और बहन उनकी भावनाओं को
साकार रूप बनाएंगे और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके सभी संघ के भाई बहनों को कल कोठारी परिवार के यहाँ पर पधार करके अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देना है। भाई प्रकाश जी कोठारी आपके सामने अपनी विनती प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी श्रावक श्राविका को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज गौतम मुनि महाराज साहब, विनय मुनि महाराज साहब की प्रेरणा से ये रजत कलश मुझे प्राप्त हुआ है। उसको गुरुदेव अपन सबको साथ में लेकर मेरे घर पर पधारने वाले हैं, तो मेरे से नम्र विनती है आप सभी कोई वंचित नहीं रहे, घर पर छोटे बूढ़े सभी मेरे घर पर पधारे और मुझे इस सेवा का मौका दें। कलश समर्पित करने के लिए आप सभी पधारे, ऐसी मेरी भावना है। मैं एकदम छोटा आदमी हूँ, फिर भी मेरी विनती को स्वीकार करें और आप जरूर जरूर पधारे। बंधुओं, प्रकाश जी है, सब भावनाओं के साथ इनकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। कल संत भी आपके वहाँ पर पधारेंगे, प्रार्थना का कार्यक्रम होगा, भक्तामर का कार्यक्रम होगा और नवपद का जाप भी होगा। आप सब लोग वहाँ पर पहुँच करके कोठारी परिवार को अवश्य लाभ देने का भाव रखेंगे और अपने संघ का गौरव बढ़ाएंगे। संघ के प्रत्येक परिवार में आना जाना ये अपने संघ के गौरव की बात है। सभी भाग्यशाली कल के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपने संघ का गौरव बढ़ाएंगे। त्रिलोक्य प्रकाशक विश्ववंदीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए श्रमण संघ चतुर्थ पटधर ध्यान योगी ज्ञान सिंधु आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में परोक्ष वंदना। उन्हीं के शासन को दीपाने वाले अत्र विराजित कमल कुल दिवाकर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब वागीस, प्रवचन गज के श्री प्रतिपल वंदनीय मेरे श्रद्धा के आयाम आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर एवं समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्च करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित प्रबुद्ध देव तुल्य सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। परम पूज्य उप प्रवर्तक गुरुदेव द्वय श्री के प्रेरणा से वचन सिद्ध योगी परम पूज्य गुरुदेव भक्तावरमल जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज की तरफ से मानव सेवा हेतु मानव मंदिर में 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की जाती है। श्रमण संघ धर्म ध्वजा के सजग प्रहरी गांव गांव शहर शहर में श्रमण संघ धर्म ध्वजा के रक्षक आज हमारे बीच हम ऐसे व्यक्ति विशेष का बहुमान अभिनंदन संघ द्वारा चातुर्मास समिति द्वारा करने जा रहे हैं, जिनके लिए मैं ये कह दूं सेवाव्रती के रूप में अपनी अनूठी सेवा के माध्यम से अहिंसा और करुणा के मूल्यों का पालन करते हुए धर्मावलंबी के रूप में जैन धर्मों के सिद्धांत को अपनाते हुए इनके कार्य सहधर्मी भाई और समर्पणता का उदाहरण है। इनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी सेवा भाव और समर्पित आचरण को हमारा नमन है। गुरुदेवों के प्रति आपकी सेवा भावना एवं निष्ठा सचमुच प्रेरणादायक है। आप माउंट आबू में वर्धमान महावीर केंद्र में भी लगातार सेवारत रहते हुए परम पूज्य उप प्रवर्तक द्वय श्री के सानिध्य में संपर्क में आकर गुरुदेवों के सेवा में आप अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आज कामरेज श्री संघ में भी आप सेवा हेतु पधारे हैं। ऐसे हमारे बीच वालाराम जी देवासी, जिनका स्वागत सम्मान करने हेतु में हमारे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी कोठारी, वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ महावीर भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री जीवन जी साहब बाबेल, संघ के मंत्री दिनेश जी साहब आचलिया, हमारे चातुर्मास समिति गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश जी पोखरना से निवेदन करूंगा आप पधारें। ऐसे भाई श्री वालाराम जी देवासी का संघ द्वारा सम्मान बहुमान कर संघ को गौरवान्वित करवावे। निश्चित रूप से यह संघ के लिए गौरव के पल हैं। गुरु सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए गुरुदेवों के प्रति आपकी सेवा अनुमोदनीय।
भाई वालाराम पिछले 5 वर्षों से संतों की सेवा में अहरनिश तत्पर रहते हुए 5 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे वालाराम का सम्मान स्वागत संघ के द्वारा किया जा रहा है। सचमुच ये सेवा का सम्मान, सेवा करने वालों को सम्मान मिलता ही है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सेवा के क्षेत्र में अपना सहयोग दे करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। स्वागत की इसी कड़ी में मंगलदास जी, काका मंगलदास जी, आपकी भी सेवा गुरुदेवों के प्रति, गुरुदेवों के लिए बहुत अनुमोदनीय, अनुकरणीय रही है। आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। मंगलदास काका, आपका भी सम्मान संघ एवं चातुर्मास समिति करना चाह रही है। आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। नाम मंगलदास है, लेकिन लोग सभी काका के नाम से इनको पुकारते हैं। ये भी वर्षों से सेवा दे रहे हैं। माउंट आबू वर्धमान महावीर केंद्र में भी वर्षों तक आपने सेवाएं दी है। बीच में अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन थोड़ा स्वस्थ होने के बाद वापस सेवा में आप संलग्न हैं। मंगलदास काका। स्वागत की इसी कड़ी में महावीर जी शर्मा मधुरम को भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी आगे पधारें। महावीर भाई के लिए तो 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा। बंधुओं, महावीर भाई ने गुरुदेव भाई श्री महावीर जी शर्मा अपनी 3 पीढ़ी से बराबर सेवाएं दे रहे हैं। इनके पिताजी भी वर्षों तक गुरुदेव की सेवा में रहे, शिवजी राम जी शर्मा। इनके बड़े भाई मांगीलाल जी, वो भी वर्षों तक गुरुदेव की सेवा में रहे, कन्हैया लाल जी महाराज साहब की सेवा में रहे। और लगभग पिछले 25-30 वर्षों से महावीर भाई ये भी बराबर गुरुदेवों की सेवा में संलग्न थे। पिछले साल से इनके दोनों बच्चे अलग अलग जगह रहने लग गए। एक बड़ौदा रहता है, एक जयपुर रहता है। उनकी पत्नी अकेली रहती है, इसलिए इन्होंने कहा अब मैं सेवा नहीं दे सकता, अब मैं घर पर ही रहूँगा, चूँकि वो अकेले हैं। ऐसी स्थिति में भी समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है तो आकर के सेवा का लाभ लेते हैं। और पिछले 25-30 वर्षों से आपने अपनी अनुपम सेवाएं दे करके गुरु भक्ति का लाभ लिया और साथ साथ में संघ सेवा का भी आपने बहुत अच्छा लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर गुरुदेव पज्जू संघ के 7 दिनों में जो बाहर से पधारे धर्म प्रेमी सावकों के लिए जो हमने यहाँ पे आवास व्यवस्था बिठाई थी, इसमें महावीर जी ने हमारा बहुत मतलब में अच्छा योगदान दिया कि जिससे हमारा 50 से 60% प्रेशर हमका हल्का हो गया है। बल्कि उन्होंने ही सब आए हुए मेहमानों की संपूर्ण जवाबदारी उन्होंने संभाली हुई थी और बहुत ही सुचारू रूप से उन्होंने यह व्यवस्था बिठाई। मैं श्री संघ की ओर से महावीर जी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वागत की इसी कड़ी में इस संपूर्ण चातुर्मास में गुरु दर्शन हेतु पधारे सभी दर्शनार्थियों को गुरु सेवा में उपस्थित करवाकर वापस यथास्थान गंतव्य स्थान पहुंचाने वाले हमारे भाई धीरज भाई एवं राहुल भाई से भी निवेदन, आप भी आगे पधारें। संघ आपका भी बहुमान अभिनंदन करना चाह रहा है। धीरज भाई, राहुल भाई। धीरज भाई, राहुल भाई वैसे हमारे लोकल ही है, फिर भी उन्होंने भी जो यातायात की व्यवस्था में जो हमारी पूरे चातुर्मास के दरमियान में सहायता की है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने सिर्फ ना मतलब में एक वैन ड्राइवर की भूमिका निभाई है, बल्कि हमारे चातुर्मास में पार्किंग व्यवस्था, वॉचमैन, और रात को 12 बजे भी किसी गेस्ट को छोड़ने जाना हो, सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में कहीं भी किसी को छोड़ने जाना हो, कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार से हमके सहमति मतलब हर दिन ये तैयार रहते थे। बहुत ही अच्छी सेवा निभाई है। दोनों धीरज भाई एवं राहुल भाई को भी मैं वर्धमान स्थानकवासी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे इस गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति में जो कार्यालय हमने नवनिर्माण किया था, उस कार्यालय के हमारे प्रभारी ईश्वर भाई भाटी, आप भी आगे पधारें। श्री संघ का बहुमान अभिनंदन।
आज की धर्म सभा में पधारे सभी अतिथियों का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के हमारे स्वागतकर्ता परिवार श्रेष्ठीवर्य श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, राशमी कामरेज सायन, आप आगे पधारे। हमारी धर्म सभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को गौरवान्वित करावें। आज की हमारी धर्म सभा में परम गुरु भक्त श्रेष्ठी वर्य श्रीमान किशन लाल जी साहब देश लहरा गीदम छत्तीसगढ़ से आप हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान किशन लाल जी साहब देश लहरा, हमारी धर्म सभा में आज आप छत्तीसगढ़ गीदम से आप हमारे बीच पधारे हैं। वीर भ्राता हैं किशन लाल जी साहब देश लहरा, जिन्होंने 3 बहनों को जिन शासन में दीक्षित कराया है। आपके पूरे परिवार में अच्छी धर्म भावना है। अब मैं स्वागत में जिन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूं उनके लिए मैं कह दूं, एक छोटे से गांव को संपूर्ण विश्व के नक्शे में प्रकट करवाने वाले ऐसे हमारे गुरुवर जन जन के आस्था के केंद्र, श्रद्धा के आयाम, जिनके चातुर्मास हेतु हम भी विगत कई वर्षों से लालायित रहे, ऐसे छोटे से गांव आऊ के छोटा सा कुल टाटिया परिवार से पधारे श्रीमान राकेश कुमार जी साहब टाटिया, उड़ीसा के एक छोटे से गांव कुसुमी से आप हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे भाई श्रीमान राकेश कुमार जी साहब टाटिया, आपसे निवेदन आप आगे पधारें। श्री संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे मान्यवर। आप हमारे उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार से हैं, सांसारिक भतीजे। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान रमेश जी साहब लोढ़ा नाथद्वारा से हमारे बीच पधारे हैं। परम गुरु भक्त श्रीमान रमेश जी साहब लोढ़ा, आप भी आगे पधारे मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान भीमराज जी साहब मेहता भिवंडी से आप हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे श्रेष्ठीवर्य, आपका भी संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाह रहा है। श्रीमान भीमराज जी साहब मेहता भिवंडी से हमारे बीच पधारे हैं। भिवंडी संघ के अध्यक्ष हैं और हमारा चातुर्मास हुआ था, उस समय भीमराज जी साहब मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। बहुत श्रद्धालु श्रावक और संघ के प्रति पूरे निष्ठावान श्रावक हैं भीमराज जी साहब मेहता। पाली से रहने वाले हैं, भिवंडी में निवास करते हैं। आप बहुत धर्मनिष्ठ और संघ के प्रति आपका अनन्य समर्पण भाव है। दान की राशि के क्रम में श्रीमान राजमल जी साहब, राकेश कुमार जी साहब टाटिया कुसुमी उड़ीसा वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीवदया में प्राप्त हुई, धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान रमेश कुमार जी साहब लोढ़ा नाथद्वारा वालों की तरफ से भी 1100 रुपये की राशि जीवदया में प्राप्त हुई, धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान भीमराज जी साहब मेहता भिवंडी वालों की तरफ से ज्ञानशाला हेतु 1100 रुपये की राशि प्राप्त हुई, धन्यवाद मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान गणपत लाल जी साहब मारू उधना से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान गणपत लाल जी साहब मारू, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमती रमेश जी साहब लोढ़ा उपाध्यक्ष
संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल नाथद्वारा से हमारे बीच पधारी है। आपसे भी निवेदन, आप भी आगे पधारें, संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावें। मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार की बहनों से निवेदन करूंगा, आप पधारें। हमारे बीच संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती रमेश जी लोढ़ा पधारे हैं, उनका अभिनंदन कर संघ को गौरवान्वित कराएं। महिला मंडल अध्यक्ष और मंत्री आप पधार जाएं। नाथद्वारा से लोढ़ा परिवार की बहनें बहुत अच्छी धर्मनिष्ठ और महिला मंडल के प्रति अपना अनन्य समर्पण और गुरु भगवंतों के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति देखते बनती है। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन जिनके प्रति आपकी अनुपम भक्ति और हमारा 2012 में श्रद्धेय प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब के साथ चातुर्मास हुआ, तब से लेकर प्रतिवर्ष अपनी सुंदर सेवाओं का भावना देते हुए हर वर्ष दर्शन यात्रा के लिए अपने परिवार के साथ उपस्थित होती रहती है। अब हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं, उन्होंने इस चातुर्मास को संपूर्ण भारतवर्ष में एक अनूठी ख्याति दिलाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कह दूं या छाया प्रतिलिपि के माध्यम से कह दूं, जन जन तक गुरुदेवों के आशीर्वाद, गुरुदेवों के आशीर्वचन, गुरुदेवों के प्रवचन को जन जन तक पहुंचाने में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर इस श्री संघ का सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे बॉलीवुड स्टूडियो से हमारे बीच भावेश जी एवं अनिल भाई का स्वागत सम्मान कामरेज श्री संघ एवं चातुर्मास संयोजन समिति के द्वारा इस मंच पर किया जा रहा है। आप भी आगे पधारें। भाई श्री भावेश जी, भाई श्री अनिल जी, आप भी आगे पधारें। आपका स्वागत सम्मान श्री संघ द्वारा। वो कहाँ गया? अच्छा, 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। इस चातुर्मास को सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा एवं विभिन्न तरीकों से गुरुदेवों के आशीर्वचन, गुरुदेवों के प्रवचन को जन जन तक पहुंचाकर सबकी आत्मा का कल्याण करने में आपका अद्वितीय योगदान ये गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति 2025 युगों युगों तक आपका ये सहयोग याद रखेगी। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपका स्वागत बहुमान करने पर। एवं फोटोग्राफी के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठी वर्य उदार मना सेठ साहब श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, राशमी कामरेज सायण, तो संघ का भंडार है ये तो। ये गुरुदेव के पदार्पण से कामरेज संघ की अनंत अनंत पुण्यवानी है साहब कि ये भंडार आप जैसे वरिष्ठ श्रावकों के होते हुए कभी खाली नहीं रहता। जिन बच्चों को जो सामायिक वस्त्र में सज उनके जो फोटो यहाँ पर तस्वीर हमारे काका श्री आनंद ज्योति जी बालाजी ज्वेलर्स की तरफ से जो फोटो मढ़ाकर रखे गए हैं, जिन बच्चों के प्राप्त करने बाकी हो वो अपने कार्यालय में से उनके फोटो प्राप्त कर लेवे और यहाँ से प्रवचन हॉल से ही प्राप्त कर लेवे। तपस्या के प्रत्याख्यान और जो तपस्वी की जो बड़ी साधु वंदना का जो पुस्तक यहाँ पर उपस्थित है, जिन तपस्वियों को भी ये पुस्तक प्राप्त करना बाकी हो वो भी यहाँ प्रवचन हॉल से प्राप्त कर लेवे। हमारे चातुर्मास के 4 महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनराज जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा वापी, और आज मतलब हर दिन जो नवपद के जाप हो रहे दिन में, उसमें नवपद जाप के दोपहर में प्रभावना के लाभार्थी, हमारे रजत कलश के लाभार्थी एवं पूरे चातुर्मास में तपस्वियों के रजत मुद्रा से बहुमान करने वाले लाभार्थी परिवार श्रीमान जगदीश कुमार जी सा कालिया चिलेश्वर एवं मोहन राज जी सा, भीमराज जी सा, सांकरिया सांडेराव, उनकी तरफ से नवपद के जाप के पश्चात प्रभावना के लाभार्थी दोनों ही परिवार हैं। और यहाँ पर जो भी धर्म प्रेमी बंधु आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित है, बाहर से पधारे हुए मेहमानों को श्री संघ की ओर से मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि भोजन यहाँ गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे महावीर भवन पर रखी गई है। आप गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। पिस्ता भाई तपस्या के प्रत्याख्यान परिवार, महाराज साहब तो नाम भूल गए बताना, पिस्ता भाई जी साहब टाटिया, एक ऐसा व्यक्तित्व
जिनके बदौलत आज हम कामरेज वाले इस चातुर्मास को एक स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराने हेतु लालायित हैं। हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है जब हम ऐसे वीर परिवार से पधारे धर्मानुरागी धर्मावलंबियों का अतिथियों का बहुमान स्वागत करते हैं। हम श्रीमती पिस्ताबाई जी साहब टाटिया से निवेदन करते हैं, आप आगे पधारें। श्री संघ का बहुमान अभिनंदन स्वीकार करावें। आप हमारे उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव जन जन के आस्था के केंद्र गौतम मुनि जी महाराज साहब के संसार पक्षीय भाभी जी हैं। निश्चित रूप से उस परिवार की शब्दों में क्या मैं उपमा से अलंकृत करूं, जिस परिवार में ऐसे महान गुरुवरों ने जन्म लिया हो, ऐसे महान गुरुदेव ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व के मस्तिष्क पटल पर आऊ एवं टाटिया कुल का नाम आपने चमकाया है। हाँ चलो। आज के सामूहिक पहले प्रत्याख्यान बड़ी तपस्या के कसखान अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 15वां उपवास है। बहुत नमो बहुत हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणा सुनो मंगलान च सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारी जो श्यामणो तस्य घ रोग मारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभोखलो नरतिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दो अगम तुवस्मते लद्दे चिंतामणि कपवाय भये पावंते विज्ञानम जीवाय राम रम ठाणम ये संतो माय सर्वति पर निबरेण ये न तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद है भवे भवे पास जिन चंद है। आपका 15 उपवास का 32 बचका तिव्यम प्यार उष्ण खायन सायन अथा भुगेनम सहसागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। कुलदीप जी आए। हाँ, कुलदीप जी के अच्छे उपवास के प्रत्याख्यान बहुत बहुत 14 धन्यवाद। बचका तिव्यम प्यार उष्ण खायन सायन अथा भुगेनम सहसागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। उपवास तेलो करियन आज का उपवास, उपवास आज के उपवास के प्रत्याख्यान। और कोई भाई बहन उपवास करने वाले हों, उपवास है उगैस आपका ही उपवास करना। सतीश कालूराम जी गांधी। अच्छा उपवास उगैस रे अवतट बचका तिव्यम प्यार रश्न खायन सायन अनत्ता भुगेनम सहसागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का आइंबिल, आज का एकासन,